जो फलन दे रखा है फलन हमारा क्या है, मोड x अपॉन में x, और यहाँ पे क्या है 0। ये कहाँ पे जब x इक्वल क्या है 0 है, और ये कहाँ पे जब x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे मोड आ जाता है, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉडुलस क्या करना है, ब्रेक करोगे। क्या करोगे, ब्रेक करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मोड में हम कोई वैल्यू के मालूम मोड में क्या हो जाएगी 3, मोड में 3 का वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसी वजह सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कैसे करोगे, जो fx हमारा फलन है क्या हो जाएगा, मोड है ना, एक x अपॉन x क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल 0। दूसरे में क्या कर दो माइनस x अपॉन में x, ये भी कहाँ पे होगा x नॉट इक्वल टू 0, और 0 हमें दे रखा है x इक्वल टू, जहाँ 0 है x वहाँ पे 0 ही है, ठीक है ना। ये रखा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये किसके लिए ले चलेगा, x नॉट इक्वल टू 0, और जब LHS में क्या होता है वैल्यू नेगेटिव होती है, ये किसके लिए रहेगा नेगेटिव, ये किसके लिए RHL के लिए, और हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं x काट के -1 x काट के कितना आ गया 1। तो हमारे पास एक सिंपल फंक्शन आ गया, फलन आ गया, बोल सकते हैं 1 x नॉट इक्वल टू 0 -1 x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कहाँ पे x इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लिमिट किस पे कह रहा है x टेंड्स टू 0 पे, किस पे बात कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हम इस फलन को क्या करेंगे, LHL निकालें, RHL निकालें, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब चेक करेंगे अगर फलन का अस्तित्व है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इस LHL पे निकाल रहे हैं, लिमिट कैसे आनी है माइनस, ठीक, और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा fx। अब 0 माइनस का मतलब क्या है, LHL क्या मतलब जो फलन है x नॉट इक्वल टू 0। अब x नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास कितने फंक्शन है 2, बट ये कौन सा वाला है नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा -1। ये हमारा फलन क्या हो गया -1 हो गया LHL। अब ये भी क्या निकालो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस की बात करें तो देखो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ी वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं हो सकती, कुछ भी होगी हल्की बड़ी होगी लेकिन बड़ी नहीं होगी, थोड़ी बहुत बड़ी होगी। तो अब देखो RHL हमारा पॉजिटिव होता है तो 0 से बड़ा, ठीक है, कौन सा वैल्यू होगा हमारा 1, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, अगर हम मान लो वैल्यू फंक्शन भी निकालेंगे कितना आ जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा LHL नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा RHL। मतलब क्या है, ये जो फलन है इसका अस्तित्व नहीं है, बट कहाँ पे अस्तित्व नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। अगर इसकी 1 पे निकालोगे 2 पे निकालोगे तो इसका अस्तित्व आएगा, लेकिन कहाँ पे अस्तित्व नहीं रहेगा इसका 0 पे, ठीक है ना, 0 पे से कोई अस्तित्व नहीं है। बस ये करना। क्वेश्चन नंबर 26 में भी देखेंगे फलन हमें देखो क्या रखा है, fx बिल्कुल उसी की तरह, बस देखो x अपॉन में क्या कर दिया है मोड x, यहाँ x, ये क्या होगा x नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा x इक्वल टू 0, x है 0 है भैया, ये 0। ये क्वेश्चन है, हमें पहले किसमें चेंज करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अस्तित्व है या नहीं है। सबसे पहले देखना क्या है, मॉडुलस दिख रहा है। मॉडुलस क्या होता है, एक तरह का दूसरा फलन होता है, जैसे हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे ब्रेक, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मोड में पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव आएगी ही आएगी, बट अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो कैसी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगी। fx इक्वल क्या हो जाएगा, हम x अपॉन x कहां पे हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा x अपॉन में माइनस के x क्या हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0 पे रहेगा। बस हमने मोड को हटा के, मोड हटाएंगे तो ध्यान रखना किसी भी मोड हटाओ के दो वेरिएबल आने वाले हैं, एक x का एक माइनस x का, ठीक है, दो वेरिएबल आते हैं हमेशा, और 0 क्या होगा 0 x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या चेक करोगे, पहले इसमें सिंपलीफाई कर देते हैं, x कट जाएगा, x कट जाएगा, मतलब आ गया x टेंड्स टू 0, ये क्या -1 x नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 0 बराबर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहला काम तुम्हारा LHL निकाल लो, क्या निकालोगे LHL, लिमिट किस पे कह रहा है 0 पे, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस fx। अब fx 0 से छोटा, भाई देखो 0 छोटा होगा तो कौन सा होगा नेगेटिव, तो नॉट इक्वल 0 दे ही जा रहा है, 0 छोटा हल्का छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा, तो fx हमारा कितना हो गया -1, LHL हमारे पास कितना आ गया -1। बात करते हैं RHL में क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 का मतलब क्या है 0 से बड़ा, मतलब अगर 0 से बड़ी वैल्यू आने वाली तो किसकी होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव की कौन सी आएगी हमारी 1, यहाँ पे इसका फलन कितना हो गया 1। अब पहले फंक्शन हम देख रहे हो 0, क्या दोनों बराबर है, LHL कितना है -1, RHL कितना है 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0, तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है तो क्या LHL नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा फलन का अस्तित्व क्या है नहीं है, और बराबर होते तो फलन का अस्तित्व रहता है। 27 मेरे को भी फलन में रखा है fx, क्या है मोड x -5 है, यही है ना।
पहले देखो मोड आ रहा है, हमें फलन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर हम इसकी लिमिट भी चेक करेंगे। क्या करना है, लिमिट चेक करना है। तो f(x) को ब्रेक करो तो एक बार क्या हो जाएगा x - 5 और क्या हो जाएगा x - x5 और एक बार हो जाएगा x - 5। ठीक है, तो एक बार मोड x को क्या करते हैं, माइनस कर दिया, 1 के लिए प्लस कर दिया। ठीक है, और एक कब के लिए होगा, जब क्या होगा x < 0 या हमें लिमिट 5 कह रहा है। ठीक है, तो माइनस कब होगा, जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, x < 5। x - 5 कब हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या कब हो सकता है, जब 0 से बड़ा, क्योंकि वैल्यू कैसी हमारी पॉजिटिव। नेगेटिव कब आएगी वैल्यू, नेगेटिव तब ओनली तब आएगी जब क्या होगी, 0 से छोटी। 0 से बड़ी होगी वैल्यू कैसी रहेगी हमारी, पॉजिटिव। ठीक है, हो जाएगा x > 5 है, x > 5। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, डायरेक्शन में और उल्टी होगी ना, 0 से बड़ी, x 5 से छोटी, 5 से बड़ी, सही। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट चेक करो, बराबर भी है। जब LHL निकालेंगे और कब निकालेंगे, लेस देन में। ये कब होगा, जब वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस देन होगी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालो, LHL। LHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। अब 5 माइनस वाला 5 से छोटा, 5 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, माइनस वाला x उधर 5 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, फलन हमारा माइनस x और माइनस के 5। ठीक है, अब ये करोगे, लिमिट पुट करोगे तो पता है कल ऐसे लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 5 माइनस x यहाँ क्या आ जाएगा, 5 माइनस h, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 5। ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, h की वैल्यू, h की वैल्यू पुट करो, -5 यहाँ माइनस के 0 माइनस के 5, माइनस का 5 आएगा 0। अच्छा, h की वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -5 कितना हो गया, माइनस के 10। ऐसे करना चाहिए। चलो देखते हैं, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करो, RHL निकालो, RHL क्या हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस क्या हो जाएगा, fx। ठीक, मतलब 5 प्लस मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा हमारा फलन कौन सा होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस पुट करो x माइनस के 5, यहाँ पुट करो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस h माइनस के 5, लिमिट कर दो इसकी, क्या जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0 माइनस के 5, यहाँ कितना आ जाएगा 0 आएगा, 5 माइनस 5 कितना जाएगा 0। एक बार वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो जरा, वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे निकालोगे, 0 पे, तो x माइनस 5 तो 5 पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0। लिमिट 0 आना चाहिए, कर देखो, लिमिट fx है -5, तो लोगे x माइनस 5, -5 हो गया, तो वैल्यू पुट करा हमने किसका, x यहाँ क्या देगा 5 माइनस h, 5 माइनस h माइनस का h टेंड्स टू 0, माइनस ये रहेगा -5 माइनस के 0 -5, तो माइनस ये होगा ना, ये माइनस की पूरे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ऐसा रहेगा। तो ये प्लस माइनस 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 प्लस कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब अगर फलन बराबर हो गया तो हमारे फलन का क्या अस्तित्व होगा, अगर बराबर नहीं हो गया तो फलन का अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, पेपर में आता है और मतलब सही भी है। तो 4x इक्वल में क्या है, लिमिट a प्लस bx, ये कब है, जब x लेस देन क्या होगा 1, जब x क्या होगा 1 से छोटा होगा तो ये। ठीक है, और जब 4 बराबर x इक्वल जब 1 पे होगा तो क्या 4 है, और हमारा क्या होगा b माइनस ax, ये कब होगा जब 1 से बड़ा होगा, x क्या होगा ग्रेटर देन 1, मतलब x क्या होगा बड़ा होगा 1 से। इसमें अब इसमें कह रहा है जो फलन है ना, फलन का अस्तित्व है कहाँ पे, लिमिट 1 पे, लिमिट 1 में फलन का अस्तित्व है, तो तुम्हें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल किससे बराबर है, f1 के बराबर है। सबसे पहले LHL निकालो, क्या निकालोगे LHL, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, 1 माइनस मतलब क्या, 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन सा फलन है हमारा, ये वाला है ना, a प्लस bx, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस bx,
बी, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b, b की जगह क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस h, पहले भी ये 1 माइनस h, अब h की वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 डालो, क्या करो तो a प्लस b क्या हमारा आ गया, LHL आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx किसके बराबर है, f1 के, f1 किसके बराबर है 4 के, किसके बराबर है 4 के, तो a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा 4 के, पहले इक्वेशन बन गई। अब ऐसे क्या लोगे RHL, चलो RHL, RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, एक से बड़ा कौन सा बुलाना है हमारा ये, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा b माइनस के ax, लिमिट पुट करो यहाँ पे b माइनस a, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस h, क्या आ जाएगा b माइनस a, 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, पहले पुट करो लिमिट की, तो क्या आ जाएगा b माइनस a, और ये भी किसके बराबर 1, किसके बराबर 4 के, क्या हो गया 4 के बराबर। तो दो फंक्शन आ गए हमारे पास, यहाँ से a b वैल्यू निकालो, पहला क्या देखो a प्लस b बराबर 4, दूसरा क्या है b माइनस a बराबर 4, प्लस करेंगे प्लस माइनस कट जाएगा, b क्या हो जाएगा 2b, 4 हो जाएगा 8, तो b बराबर कितना आ गया 4, b आ गया। अब यहाँ से तुम्हें क्या चाहिए, b क्या चाहिए, a चाहिए ना, a बराबर क्या देखो a प्लस b बराबर 4, तो a और b कितना आ गया हमारे पास 4 इक्वल 4, तो जाके माइनस a बराबर 4 माइनस 4, a बराबर क्या आ गया 0, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी a और b की, एक वैल्यू कितनी 4 आ गई, एक और b की वैल्यू मतलब b की a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4, करा के दोबारा देख लो एक बार, LHL निकालो, LHL के लिए हमें पता है लेस देन ये है ग्रेटर देन ये है 4 है, LHL के लिए -1 करेंगे, वैल्यू रखा और क्वेश्चन बोल रहा है इसके बराबर है, तो 1 के बराबर हो गया ये b के बराबर, और ऐसा बराबर क्यों दिया है, क्योंकि फलन का अस्तित्व है, अगर फलन का अस्तित्व नहीं होता तो बराबर नहीं देता, फलन का अस्तित्व है इसलिए बराबर दे रखा, दोनों बराबर है, a b की वैल्यू निकाल दे बस खत्म। क्या है, अस्तित्व है, ठीक है, फलन का क्या है इसमें अस्तित्व है, करना क्या तुम्हें a का मान निकालना है, ठीक है ना, जैसे हमने किया तो 30 का देखते हैं, fx फलन देखो मैंने रखा है मोड x प्लस 1, ठीक, और क्या है 0 और मोड x माइनस 1, ये क्या है x लेस देन इक्वल लेस देन 0, x इक्वल 0 और x ग्रेटर देन 0, मतलब अब देखो यहाँ पे हमें फलन का मान क्या कर रखा है दे रखा है, तो अब हम क्या करें, फलन का अस्तित्व है, अब यहाँ पे तुम मोड है, लेकिन मोड हम ब्रेक कब करते हैं जब हमें लेस देन और ग्रेटर देन 0 नहीं पता होता, बट यहाँ बोल रहा है भाई ये लेस देन है ये ग्रेटर देन है तो जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे LHL और RHL, पहला क्या लो LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू क्या, लिमिट a दे रखी है a, यहाँ पे क्या लोगे माइनस वाली लिमिट लोगे, ठीक है, और यहाँ पे fx, अब देखो a माइनस का है, मतलब 0 से भी वैल्यू छोटी, वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है, कौन सी वैल्यू है 0 छोटी, मोड x प्लस 1, ये वाली 0 छोटी लेस देन 0, कितना हो जाएगा ये मोड x प्लस 1 ये हो जाएगा। अब देखो a है, a क्या है, a यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस h, लिमिट पुट करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा a माइनस h और प्लस क्या आ जाएगा 1, पुट करो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, LHL आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या निकालोगे RHL निकाले, RHL में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू प्लस मतलब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी के लिए क्या है x माइनस 1, वैल्यू पुट करो इसकी, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस h और माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो इसकी भी, 0 क्या हो जाएगा a माइनस 1 आ गया RHL। अब क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट क्या होगी x बराबर किस पे 0 पे a पे इसमें निकालोगे a पे, बट यहाँ फलन हमारा क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या रहने वाली है 0। अब देखेंगे LHL RHL कैसे होने चाहिए बराबर, LHL RHL कैसे होंगे बराबर, a के मान का अस्तित्व बताना है, यहाँ क्या लिखोगे फलन का अस्तित्व है, LHL बराबर क्या होगा RHL, क्योंकि फलन का हमारे अस्तित्व है ना, LHL किसके इक्वल होगा, अरे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा फलन है अस्तित्व में है, डिफाइंड है हमारा फलन, तो LHL देखो कितना है a प्लस 1, RHL कितना है a माइनस 1, a प्लस 1 किसका हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है a माइनस a है क्या माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 बराबर में -2, मतलब सिद्धि कर सकते हैं जो फलन है हमारा एक पर क्या है अस्तित्व नहीं है, अदर वैल्यू का अस्तित्व होगा, 0 पे निकालेंगे 1 पे निकालेंगे 2 पे निकालेंगे तो सिर्फ आएगा, बट इस फलन का 0 पे कोई भी अस्तित्व नहीं है, बस ये करना।